दोस्तों नमस्कार। उन्नाव उत्तर प्रदेश के अंदर एक छात्रा के साथ ऐसी घटना घटी कि उसका रेप भी कर दिया गया और वो दोनों साथी थे और उसकी मौत भी हो जाती है। ये एक रहस्यमयी घटना है। इसको सुनाने का उद्देश्य हमारा आपके बच्चों को, आपके परिवार को आगे के लिए अवगत कराना है ताकि इस तरह की गलतियां ना हो। आओ फिर हम आपको ले चलते हैं उस घटना की तरफ। उन्नाव के पास एक गांव पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश का जिला है उन्नाव। वो घटना जहां की घटती है, माँ बाप सोचते थे कि उसकी लड़कियां पढ़ लिख कर बड़े अफसर बने। उसको दो लड़कियां थी, एक लड़का था। दोनों लड़कियां बड़ी थी। एक लड़की बड़ी बीएससी कर रही थी और वो आईलेट्स की और ये आईलेट्स सॉरी आईपीएस की तैयारियां कर रही थी। वो अच्छे एजुकेशन स्कूल कॉलेज शिक्षा ग्रहण करने की उसकी रुचि थी और वो पढ़ाई में भी अच्छी थी। 2 साल से उसकी मित्रता उसके बॉयफ्रेंड राजा उर्फ रामू से होती है, जो उसका साथी है, स्कूल का साथी है, कॉलेज का साथी है। उससे उसकी मुलाकात होती है, बातचीत होती रहती है। दोनों फोन से आपस में चैट वगैरह, व्हाट्सएप की कॉल, इस तरह की जो भी मतलब उनकी कॉलिंग होती है, जो संवाद का जो माध्यम होता है, वो दोनों आपस में करते रहे। करते करते उनकी बातें आपस में बढ़ती गई और बात बढ़ते बढ़ते इस कदर तक पहुंच गई कि दोनों का मतलब एक दूसरे को मिलने का वो टाइम भी देखते थे कि हम कहीं मिले, बैठे, चाय पानी पिए, एक दूसरे के दुख सुख सुने। तो एक दिन की बात होती है जब रामू उसके पास फोन करता है। राजा नाम होता है उसका, रामू उर्फ राजा उसको कहते हैं। वो फोन करता है कि आप घर पे क्या कर रहे हो? तो वो कहती है आज तो मैं घर पे अकेली हूँ, मेरे माता पिता बाहर गए हुए हैं काम से और मेरी बहन स्कूल में गई हुई हो, 2 बजे के लगभग स्कूल से आएगी। इस तरह की बात होते होते वो कहता कि मैं आपके घर आऊंगा। वो उसको आने से मना भी करती है। जो घटना से पता चले हमें, वो उसको मना करती कि आप मेरे घर मत आओ, किसी को पता चल जाएगा, आस पड़ोस के मोहल्ले के जितने भी लोग हैं, किसी ने देख लिया तो हमारी माँ माँ बाप की, हमारी इज्जत में फर्क पड़ जाएगा। वो मना करने करते 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 आखिर में वो उसको मना लेता है और वो उसको घर बुला लेती है और वो राजी हो जाती है। तो फिर घर बुलाने का कारण वो आने के लिए जब वो अपने गंतव्य की तरफ चलता है, उसके घर की तरफ जाता है, उस लड़की के जो छात्र उसकी फ्रेंड थी, उस फ्रेंड की तरफ जाते जाते आगे उसका एक मेडिकल स्टोर के ऊपर ध्यान पड़ता है। वहां पर लिखा होता है शक्तिवर्धक गोलियां, जो आदमी लेते हैं और उससे उनकी जो सेक्स पावर है वो बढ़ जाती है। शक्तिवर्धक गोलियां लेते लेते वो मेडिकल के पास, देखते ही उसका जो एडवर्टाइजमेंट देखा, उसने लिखा हुआ था मेडिकल के ऊपर, आप शक्तिवर्धक गोलियां लो इतना टाइम तक, इतना टाइम ये होगा। मतलब जो बातें वो एड के अंदर आती हैं वही बातें उसके अंदर दर्शाई जाती है। और वो जाता है मेडिकल के ऊपर, 2 गोलियां ले लेता है। गोलियां लेकर के वहां से निकल पड़ता है और उस छात्रा जो उसकी मित्र थी, उसकी जो फ्रेंड थी, उसके पास आ जाता है। उसके पास में आने के बाद वो अपनी फ्रेंड को कहता है कि चलो मेरे को पानी ला के दो, मैं पानी पीऊंगा। वो ले आती पानी, पानी गिलास उसको ला करके दे देती है। पानी का गिलास ले आने के बाद, देने के बाद, जब वो 2 गोलियां शक्तिवर्धक गोलियां निकालता, वो देखकर वो भी चकित रह जाती है। क्या कर रहे हो आप? आपको क्या जरूरत है? बस पागलपन लगाओ या फिर उनका एज की मेजोरिटी नहीं थी ये लगाओ। तो वो 2 गोलियां उनको ले लेता है, एक साथ 2 गोलियां शक्तिवर्धक जो गोलियां होती हैं वो ले लेता है। लेने के बाद आगे क्या घटना घटती है, कुछ देर के बाद जो गोलियां होती हैं, जो सेक्स पावर बढ़ाने की होती है, उन्होंने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। क्योंकि जो चीज आप शरीर के अंदर डालेंगे, चाहे कोई भी टेक्निकल हो, कोई भी दवाई हो, कोई भी नशा हो, वो हमें शैतान बना देता है, हैवान बना देता है और वो गलत तरीके की तरफ पेश करना शुरू कर देता है। तो फिर वो दोनों की बातचीत तो उनकी थी ही, लेकिन वो उसको गलत दृष्टि से देखना शुरू कर देता है और वो अपनी फ्रेंड और मित्रता भूल जाता है।
वो उसके साथ उसको सेक्स के लिए जो ना वो राजी हो जाते, दोनों करना शुरू कर देते हैं। आपका जो प्रोसेस होता है उन्होंने करना शुरू कर दिया। लेकिन करते करते वो इतना हैवान हो गया, इतना राक्षस हो गया कि उसको ये भी नहीं पता कि आप कर क्या रहे हो। उस लड़की को ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है और वो उसको बहुत बार मना करती है कि आप रहने दो, मेरे पेन हो रहा है, मेरे को पीड़ा हो रही है। लेकिन जो गोलियों का नशा, इंसानियत का नशा होता तो वो बंद हो जाता, लेकिन गोलियों का नशा होता है, वो उस नशे में इतना चूर हो जाता है, वो सब कुछ भूल जाता है। तो भूलते भूलते वो इस कदर तक चला जाता है कि उसका ब्लीडिंग होने से, खून बहने से, जो प्राइवेट पार्ट था उसके अंदर बहुत ज्यादा पेन और दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। आधा पौना घंटा रह जाता है, खून से बहना शुरू होकर के आंगन तक उसके चला जाता है, रूम से बाहर आ जाता है, घर के आंगन का जो प्रांगण था उसका उसके बाहर आ जाता है। तो वो उसको कहती है कि आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मैं तो ज्यादा पीड़ित होगी और मैं मर ना जाऊं। वो आपके डर में उसको भागने की पड़ रही कि इसके साथ तो गलत हो गया, आपने कर दिया। अब वो भागना शुरू कोशिश करता, जिस रास्ते से, पीछे वाले रास्ते से आया था, वो उसको उसी हालत में, नग्न हालत में छोड़कर चला जाता है। 5-10 मिनट के बाद वो बेहोश हो जाती है लड़की। बेहोश होने के बाद उसको पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगर वो ट्रीटमेंट के लिए ले जाता तो वो बच जाती, लेकिन वो दम तोड़ देती है कुछ समय के बाद। उसकी जो छोटी सिस्टर है, वो जो स्कूल से पढ़कर 2 बजे के बाद उसकी छुट्टी होती है, जो गाँव की स्कूलों की, वो घर पर आती है। वो जब ये हालात देखती है, जब उसने अपने घर के हालात देखे, उसकी बहन के जो हालात देखे, वो नंगी पड़ी और ब्लीडिंग हो रही और उसकी मौत हो रही, उसने चिल्लाना शुरू कर देती है। तो मोहल्ले के आसपास के लोग वहां इकट्ठा होना शुरू हो गए। शुरू होने के बाद आगे घटना के अंदर क्या ट्विस्ट आता है कि फिर पुलिस को फोन इंफॉर्मेशन दी जाती है कि पुलिस को बुलाया जाए और इसकी जो भी आगे की प्रक्रिया वही करेंगे। मौके के ऊपर जो थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी थे, वो आए, दोनों फोर्स के साथ वहां पर पहुंचे। पहुंचने के बाद शव को अपने कब्जे में ले लिया और मेडिकल रिपोर्ट के लिए भेज दिया। लोगों ने कहा कि इसके साथ रेप हुआ है, लेकिन पुलिस वाले कहते कि रेप की पुष्टि तो मेडिकल के बाद ही आपको बताएंगे। लेकिन हो तो रेप ही रहा था, जो हालत उसकी थी, उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर इतने जख्म हो गए थे, ब्लीडिंग होने से उसकी मौत हो जाती है। क्योंकि उम्र उसकी भी कम थी, लेकिन वो जो नशे में आतुर हो रहा था, पागल हो रहा था, उसको पता ही नहीं था। चाहता तो वो भी नहीं होगा कि मैं ऐसा काम करूं मेरी मित्र के साथ, तो लेकिन ये इस कदर ये घटना घट जाती है। तो फिर क्या होता है, तो फिर वो रिपोर्ट के बाद, सारे काम होने के बाद, जब रिपोर्ट आती है कि हाँ इसकी तो रेप होने से इसकी मौत हुई है लड़की की, पुलिस उसके माँ बाप से पूछती कि आपकी किसी के साथ दुश्मनी हो, कोई और बात हो। नहीं बोला, मेरे किसी से दुश्मनी नहीं है। हाँ, इसके 2 आदमियों से, 2 बच्चों से संपर्क थे, उनको उन्होंने बताया। दोनों पूछताछ में पता चला कि ये तो नहीं है। फिर उसका फोन लिया गया, जिस फोन से वो बातें करती थी, सारी बातें, लेकिन फोन के लॉक लगा हुआ था। फिर लॉक तोड़वाया पुलिस ने, उसकी जो सीआरटी थी, उसकी जो रिकॉर्डिंग थी, जो बातें थी जो उनकी दोनों की हुई थी, वो उसके माध्यम से निकाल ली। फिर उस शख्स के पास पुलिस वाले पहुंचे, उसको उठा के लेके आए और उसने जो कबूलनामा था, जो उसने करतूत उसके साथ, लड़की के साथ, उसकी फ्रेंड के साथ, उसकी मित्र के साथ, उसके साथी के साथ, उसकी कॉलेज की, स्कूल की जो फ्रेंड थी, 2 साल से उसका जो संपर्क था, उसने जो घिनौना कार्य किया जिससे उसकी मौत हो जाती है। और वो उसके बाद पुलिस उसको रिमांड पर लेकर के जज के सामने पेश करके, रिमांड की जो अनुमति मिली, वो उसको जो जितनी भी उसके खुलासे किए, उसने सारी सच्चाई उगल दी कि मैंने ये किया और इस कारण से इसकी मौत हो गई। तो फिर वो जेल के अंदर उसको डाल दिया जाता है और उसकी मौत हो जाती है और वो जेल के अंदर चला जाता है। मेरा कहने का भाव यही है, किसी की भावनाओं को हमारा ठेस पहुंचाना हमारा काम नहीं है। कि अपने बच्चों की अगर आप हिफाजत करोगे, अगर उनके साथ स्वतंत्र तरीके से पेश आओगे, लुक छुप के पेश आने की जरूरत नहीं है। आपका लड़का हो, लड़की हो, स्कूल जाता हो, कॉलेज जाता हो, यूनिवर्सिटी जाता हो, हॉस्टल के अंदर रहता हो, जहां पर भी, जिस भी फील्ड के अंदर वो स्टडी करता है या कोई भी कार्य के लिए वो जाता है, स्टडी के लिए जाता है, ट्यूशन के लिए जाता है,
उसको बार बार नोक-झोंक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी गतिविधियों के ऊपर नजर रखना हमारा फर्ज है, ताकि हम भविष्य में किसी भी तरह की जो अनहोनी है, हो तो सकती है, पर उसको कोशिश करें कि वो टल जाए। हमारा सभी पेरेंट्स से, सभी परिवारों से और सभी गांव के किसान मजदूर सभी तबके से अनुरोध है कि अपने बच्चों की केयर जरूर करें, संभाल जरूर करें, उनकी देखरेख जरूर करें। हर एक की करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी आप इनपुट ले सकते हो कि ये जाति कहाँ है, लड़की के बारे में, वहां पर क्या करके आती है, कितना टाइम वहां स्पेंड करती है, कितना टाइम वो फोन पे बातें करती है, कितना टाइम उसका स्टडी का पीरियड है और कितना टाइम उसका सफर का पीरियड है। आप इन सभी चीजों के बारे में अगर ध्यान देंगे तो आने वाला भविष्य किसी भी बच्चे का खराब नहीं होगा। इस तरह की जो घटनाएं घटती हैं ये बहुत ही निंदनीय है। मैं सभी साथियों को आज बताना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब का चैनल है, आपको इस तरह की घटनाएं, सच्ची घटनाएं जो देखने को मिलेंगी, जो समाज को प्रेरणा देती हैं, ना कि किसी तरह की उकसाती। कभी कोई सोचे कि मतलब ये चीजें जो बता रहे हैं ये चीजें आपको प्रेरणा का एक स्रोत है, ताकि समाज में किसी तरह की कोई दुर्घटना ना घटे। जय जवान जय किसान साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का।